Hello children, how are you all? Horse, sparrows, dogs. I have a way for all these birds and animals. We should love, we should care for these animals because these are part of our ecosystem. I love having pets at home. I have my dog Max with me at home. Do you have a pet? What is it? Tell me, what is its name? What do you call your pet? कमेंट सेक्शन में जाइए, लिख दीजिए और लिख दीजिए इसके फीचर्स के बारे में. That you like most in your pet. Its eye, tail, tell me about its teeth. आ रहा हूँ टॉपिक पे, अभी आ रहा हूँ. 9th क्लास, धीरे धीरे एक क्लू छोड़ रहा हूँ. ठीक है, बताओ क्या टॉपिक है, कमेंट सेक्शन में जाओ. लग गया पता? चलो और करता हूँ अभी. और आपके पेट, लेट मी नो हाउ दे बिहेव. उनका व्यवहार कैसा है? डू दे बिहेव अनयूजुअल, अजीब सा है? टेल मी, इज योर पेट मिस्चीवियस और इज योर पेट डोसाइल? He or she is calm. They are cool. Let me know. अभी आ रहा हूँ टॉपिक पे, अभी भी नहीं बताया. 9th क्लास है, मूवमेंट्स का लेसन है, अभी भी नहीं पता लगा. चलिए और बताता हूँ. तो अगर वो मिस्चीवियस है या आप शरारती होते हैं, बच्चे शरारतें कब करते हैं? टू गेट समवन्स अटेंशन. क्लास में मेरे को देखो, चाहे शरारतें भी करनी पड़े, तो क्या वो जो पेट हैं आपके इसलिए मिस्चीवियस हैं कि वे अटेंशन चाहते हैं आपकी? और यू माइट बी लाइकिंग देयर फनी एक्ट्स, देयर अम्यूजिंग बिहेवियर, देयर एंटिक्स. आपको अच्छी लगती होंगी. आई एम कमिंग. आप कहेंगे सर बोली जा रहे हैं, टॉपिक नहीं बता रहे हैं. अरे मैंने आपको बोला है, आप गैस कर दो, बता दो ना टॉपिक. चलिए और आगे चलते हैं. जो आज मैं कहानी सुनाने वाला हूं उसमें यह भी है कि सम पीपल आर सो फॉन्ड ऑफ हैविंग पेट्स दैट दे कन्वर्ट देयर होम इन ए प्राइवेट जू. हाँ, बड़ा तो होना चाहिए घर, इतना बड़ा था एक का, अभी बताता हूं. सो द पेट यू आर हैविंग, लेट मी नो वन थिंग फ्रॉम यू. यू बॉट इट फ्रॉम समवेयर, कहीं से खरीदा होगा. तो व्हाट डिड इट कॉस्ट यू? क्या कॉस्ट किया इसने आपको, ये भी मुझे जरूर बताना. और बताना जिस पर हम आ रहे हैं टॉपिक पर, हैव यू एवर हैड ए बेबी मंकी एज ए पेट एवर? कभी आपने बंदर के बच्चे को भी? यही है टॉपिक, बंदर के बच्चे की करामातें, बंदर की करामातें, एडवेंचर्स ऑफ टूटो. Your lesson 2 movement. 9th class students, I welcome you all here in my new classroom, and this chapter is written by Ruskin Bond. Ruskin Bond? Very beautiful story writer Ruskin Bond. You must have heard, you must have read this. नहीं पढ़ा? 8वीं क्लास का फेवरेट लेसन बताइए अपना. ये पिक्स दे रहा हूँ. कौन सा? द फाइट. आप पढ़ चुके हैं रस्किन बॉन्ड को? यस. 9th में भी पढ़ने वाले हैं द एडवेंचर्स ऑफ टूटो, द सेम रस्किन बॉन्ड. आप 10th में भी पढ़ेंगे उसको जब आप जाएंगे द थीफ स्टोरी का अध्ययन करेंगे. पढ़ते जाओ. रस्किन बॉन्ड इज नॉट गोइंग टू स्पेयर यू इन एनी क्लास. पिछले साल भी थी द फाइट, अगले साल भी है द थीफ स्टोरी, और दिस ईयर इन 9th यू आर गोइंग टू रीड दिस एडवेंचर्स ऑफ टूटो. बंदर की करामातें. क्या करामातें थी? ग्रेट स्टोरी राइटर फॉर चिल्ड्रन रस्किन बॉन्ड. वी आर गोइंग टू एंजॉय हियर अ स्टोरी वेयर ए मैन grandfather buys a monkey and at the end of the story sold it back to the same Tonga driver from where he had bought that monkey. पहली लाइन में 5 रुपए का वो खरीदता है और आखिरी लाइन में उसको 3 रुपए का बेच देता है. देखिए आप. और इस बीच में क्या हुआ?
खरीदा भी गया, उसकी शरारतें, उसकी करामातें, तंग आ गए और उसको बेच दिया। देखिए आप, वाओ व्हाट अ नरेटिव, हैट्स ऑफ टू यू रस्किन बॉन्ड, हैट्स ऑफ टू यू। Great lesson. You are going to enjoy this very interesting story of a monkey, the adventures of Tuto. करामाते क्यों करता होगा वो? वही बात है, to draw all others present there to get their attention towards him. अच्छे लग रहे हैं आपको? अच्छे लगेंगे ये लेसन? मेरे बनाए हुए ये लेसन आप बहुत पसंद कर रहे हैं, मैं आपका थैंक यू करना चाहता हूँ। स्पेशली थैंक्स टू सुमेश जी, गवर्नमेंट हाई स्कूल सुलर से सभी बच्चों को प्यार, और गुरुजी सुमेश जी को नमस्कार, और सुबह सिंह जी इंद्री से मेरे वीडियोस, आपने वीडियो मुझे भेजा कि सर आपके वीडियो मैं अपनी प्रोजेक्टर पर चलाता हूं, बच्चों को दिखाता हूं, वो बहुत पसंद करते हैं। लव यू इंद्री के सभी बच्चों को आशीर्वाद, इसी तरह अपना प्यार बनाए रखें। सुबह सिंह जी को हेलो, गुरुजी को प्रणाम। ये देखिए कुलदीप मलिक सर, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल शामड़ी सोनीपत से, जिन्होंने मुझे वीडियो क्लिप ही भेज दिया जो मैं आपके लिए इस वीडियो में शामिल कर दिया है। दी एडवेंचर ऑफ टूटो भी इसी तरह दिखाइएगा। कुलदीप जी, बच्चों को हेलो और आपको नमस्कार, बहुत बहुत प्यार। और मेन ब्रांच से दीपिका जी, आप भी बहुत शेयर करती हैं मेरे बनाए हुए वीडियोस, बच्चे आपके बहुत कमेंट करते हैं, थैंक यू वेरी मच। और भी सभी टीचर बहुत सहयोग कर रहे हैं, बच्चे भी कर रहे हैं। सो कमिंग बैक टू द लेसन, हियर ही इज नरेटिंग द स्टोरी। यहाँ पर नरेटर कौन है? खुद रस्किन बॉन्ड है, दादा के बारे में बता रहे हैं कि एक बार क्या हुआ। He is narrating us Dada's experience, grandfather's experience of having a monkey and its consequences of that buying that mischievous monkey and lastly selling it back to the same Tonga driver. So let's enjoy the summary. First, antics of this mischievous monkey, this Tuto, the adventures of Tuto, and then we will do exercise. But before going further, I would like to say you to subscribe to my channel so that you can get notification of all my videos when I release those videos. और लाइक भी करना, दोस्तों में शेयर भी करना। सो समरी पर चलते हैं। तो क्या होता है इसमें, ग्रैंडफादर हैं इसमें राइटर के, नरेटर के, रस्किन बॉन्ड के, वो अभी छोटे हैं, याद कर रहे हैं कि एक बार क्या हुआ था। ग्रैंडफादर बॉट ए मोंकी फ्रॉम ए टोंगा ड्राइवर फॉर द सम ऑफ ₹5। कितने रुपए का? 5 रुपए का ये मोंकी दादाजी ने खरीदा। दे केप्ट दैट मोंकी टाइड टू अ फीडिंग ट्रो। फीडिंग ट्रो कहते हैं जिसमें पशु खाना खाते हैं ना, उसके साथ बांध के रखते हैं, सो दैट ही शुड नॉट रन अवे। इसलिए उसको जो खुरली के साथ उसको बांध दिया जाता है। लेकिन जब दादाजी देखते हैं कि ये तो थोड़ा सा इट लुक्ड आउट ऑफ प्लेस, कि ये जच नहीं रहा है यहाँ पर, दे डिसाइडेड टू शिफ्ट इट टू हिज प्राइवेट जू। तो मैं इसको अपने प्राइवेट जू में रख देता हूँ। और वो कैसा मोंकी था? वो लुकिंग में कैसा था? वो प्रेटी मोंकी था। वो कैसे प्रेटी था उसका डिस्क्रिप्शन देखिए। फीचर्स क्या क्या होते हैं उसकी। जो आइज़ थी, देवर स्पार्कलिंग आइज एंड विद मिसचीफ, शरारती आंखें थी उसकी। आंखों से बंदर का लगता है ना पता। अरे बाप रे, सेम लग रहे हैं क्या हम? अरे ये हमारे पूर्वज ही तो हैं, लगे सेम तो लगे। तो उसकी आईज जो थी मिसचीफ, शरारती आंखें, और डीप आईज ब्रोज थी उसकी, और उसके जो टीथ थे परली वाइट टीथ थे उसके। और जब वो मुस्कुराता था, वाइल ही यूज्ड टू स्माइल इट ही फ्राइटन एंग्लो इंडियन लेडीज़। एंग्लो इंडियन लेडीज़ होती हैं कि जो पर्सन हुज फादर और ग्रैंड फादर इज़ ऑफ यूरोपियन डिसेंट, जो यूरोपीय पिता हैं या दादा हैं वहाँ से आके यहाँ बस गए। देन दे मैरिड इंडियन गर्ल्स, लाइक ब्रिटिश केम इन इंडिया एंड मैरिड इंडियन गर्ल्स एंड नाउ दे आर नेटिव्स ऑफ इंडिया। तो उनको हम क्या कहते हैं? एंग्लो इंडियन। तो उसकी जो स्माइल होती थी उसको आती जाती जो एंग्लो इंडियन लेडीज़ थी वो उसको बहुत डराया करता था। देवर फ्राइटेंड। और उसके हाथ कैसे थे? हाथ का डिस्क्रिप्शन दिया है कि हिज हैंड्स वर
ड्राइड, सूखे हाथ थे उसके, दोज वर नॉट एज ब्यूटिफुल एज अदर फीचर्स, आईज, टीथ, बट हिज हैंड्स वर क्विक एंड विक्ड, शरारती थे हाथ भी उसके, बैड थे वो। और वो बात करता है उसकी टेल के बारे में, एंड टेल एडेड टू इट्स गुड लुक्स एंड इट सर्व्ड एज थर्ड हैंड, चाहे वो किसी ब्रांच से लटकना हो, टू हैंग फ्रॉम ए ब्रांच, और टू स्कूप अप एनीथिंग, अगर कुछ ने कुछ उठाना है, हाथ नहीं जा रहा तो उसकी पूंछ से उठा लेता था उसको, आउट ऑफ रीच ऑफ हिज हैंड से कुछ होता था तो उसको पूंछ से उठा लेता था। तो अब जब वो ले आते हैं, उसकी दादी भी है, दादी विच वॉज हैविंग प्रॉब्लम्स एंड नेवर लाइक्ड एनी न्यू एंट्रेंट्स, जो भी ग्रैंडफादर लेके आ जाते थे ग्रैंडमदर को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि एक और ले आए। सो इट वॉज डिसाइडेड टू कीप इट अ सीक्रेट अंटिल शी वॉज इन ए गुड मूड। तो वो क्या करते हैं, ग्रैंडफादर पुट्स हिम इन ए क्लोजेट, एक कोठड़ी में डाल देते हैं, अलमीरा कह लो, अलमारी में या कोठड़ी में उसको डाल देते हैं, वेयर ही वॉज टाइड टू अ पैग, एक वुडन लर होती है उससे वो बांध देते हैं जो दीवार में फंसी होती है, फास्टनड इनटू वॉल। तो फिर क्या होता है, अब ले आए, दादी से छुपा भी दिया और उसको एक कोठड़ी में डाल भी दिया। आफ्टर अ फ्यू आवर्स, कुछ घंटों बाद, अब क्वेश्चन आता है इसमें से कि मिस्चीवियस कैसे था, तो पहला मिस्चीवियस देखिए आप उसका, यही आ रहा है, पहली शरारत, एडवेंचर्स ऑफ टूटो, टूटो की करामात हैं तो पहली करामात। अब कुछ आवर्स के बाद क्या होता है, वॉल्स जो थी उस रूम की विद दोज वर विद ऑर्नामेंटल पेपर्स नाउ वर नेक्ड, अब वो सारा पेपर अब नहीं है। ब्रिक एंड प्लास्टर कैन बी सीन एवरीवेयर फ्रॉम हेयर एंड देयर, डर्टी लुक थी उसकी। और इवन जो राइटर हैं, नरेटर हैं, उनका ब्लेजर इट वॉज टोर्न आउट बाई टूटो। तो ये पहली शरारत हो गई उसकी। अब ग्रैंडफादर सीम्ड फर्स्टली प्लीज्ड विद टूटोज परफॉर्मेंस, कि वाह ये तो बड़ा करामाती है, ये तो खुराफाती बंदा आ गया, अच्छा रहेगा इसके साथ। तो शुरू में तो उसको अच्छा लगा। ही कुड हैव, उसने क्या, उन्होंने रिस्पॉन्स दिया इस शरारत का, पहली शरारत का, कि उन्होंने कहा कि ही कुड हैव टर्न योर टॉर्न पीसीज इनटू रॉप एंड कुड हैव मेड एस्केप फ्रॉम विंडो, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। ये तुम्हारे कोट को फाड़ फाड़ के रस्सी बना देता और ये विंडो से भाग भी सकता था, लेकिन ये यही है। तो मैटर वाज स्टिल केप्ट एज अ सीक्रेट फ्रॉम ग्रैंडमदर, अभी उसको नहीं बताया गया, लेकिन ये डिसाइड किया गया कि वी शुड शिफ्ट हिम इन अ बिग केज इन सर्वेंट्स कॉटेज। तो जो नौकरों का कमरा था उसको उसमें शिफ्ट कर देते हैं, बड़े पिंजरे में, जहाँ पर दूसरे जानवर जो हैं सोशिएबली रहा करते थे, वेयर अदर पेट्स, जो उनका एक प्राइवेट जू था ग्रैंडफादर का, वेयर अदर एनिमल्स यूज टू लिव सोशिएबली, है ना, अच्छे सामाजिक रूप से रहते थे, मिलकर रहते थे। क्या क्या थे, टॉर्टस था, और पेयर ऑफ रैबिट्स थे, एक स्क्विरल थी, एक वाइट गॉट थी। तो आपसे पूछ लिया जाए क्या क्या था दादा के प्राइवेट जू में, तो ये आंसर आ गया। तो अब टूटो का दूसरा एडवेंचर यहाँ पर शुरू होता है कि जब उसको शिफ्ट किया गया है सर्वेंट कॉटेज में, तो जो वहाँ ऑलरेडी सोशलेबली रह रहे थे, तो टूटो वुड नॉट अलाउ देम टू स्लीप, टूटो उनको सोने नहीं देता था। ये दूसरा करामात हो गई। सो इट वाज डिसाइडेड टू टेक हिम अलॉन्ग एज ही वाज गोइंग टू देहरादून। अब अगले दिन जो है दादाजी ने देहरादून जाना था, उन्होंने देखा कि इसको क्लोजर में डाला तो भी इसने शरारत की, सर्वेंट कॉटेज में बिग केज में डाला तो भी शरारत की, इन जानवरों को ये सोने नहीं दे रहा है। सो ग्रैंडफादर डिसाइडेड टू टेक हिम अलोंग एज ही वाज गोइंग टू देहरादून द नेक्स्ट डे टू कलेक्ट हिज पेंशन। पेंशन लेने उन्होंने जाना था देहरादून। अब कहा इसको कौन देखेगा, तो दादाजी ने डिसाइड किया कि इसको मैं अपने साथ ले जाता हूँ। ठीक है, तो ग्रैंडफादर टोल्ड नरेटर, ग्रैंडफादर ने नरेटर को बताया एक दिन कि जब मैंने डिसाइड किया कि मैं देहरादून लेके जाऊं, तो देखो मेरा बेटे क्या किया इसने वहाँ पर। तो पहले दादाजी बता रहे हैं कि मैं ले कैसे गया, तो बता रहे हैं नरेटर यहाँ पर, अ बिग ब्लैक कैनवस किट बैग बनाया गया और उसके बॉटम पर बहुत सारे स्ट्रॉ रख दी गई तिनके, ताकि वो एक क्विल्ट का काम करें, बेड का काम करें। एंड इट वाज न्यू अबॉर्ड
for Tuto for some time now, and when it was closed, no escape route was there for monkey Tuto to come out of that, and he even could not bite that canvas kit bag. वो उसको दांतों से काट भी नहीं सकता था, तो उन्होंने कहा तू अंदर ही रह, और इतना भी सुराख नहीं था दैट ही कुड गेट हिज हैंड्स थ्रू द ओपनिंग, उसके हाथ भी बाहर नहीं आ सकते थे, लेकिन एक काम वो कर पा रहा था, बट मेड द बैग रोलिंग है ना। और कभी कभी वो जब उसमें जंप करता था तो उसके साथ ही ओकेजनली एयर में जो जंप वो बैक करता था। इट वाज अ क्यूरियस एग्जीबिशन दैट अट्रैक्टेड ऑन लुकर्स। ऑन लुकर मैंने जो आसपास जा रहे होते थे रेलवे प्लेटफॉर्म, देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म पर लोग, तो उसको देखते थे कि ये बैग में क्या है, ऐसा ये हिल रहा है। तो ये बड़ी एक कॉमिक सिचुएशन वहाँ पर क्रिएट करी, ये भी उसकी आप करामात कह सकते हो। लेकिन असली करामात यहाँ पर देखिए कि वो टूटो रिमेंड इन टिल सहारनपुर। अब सहारनपुर के टर्नस्टाइल पर जब वो पहुँचे, टर्नस्टाइल होता है जब हम रेलवे स्टेशन पर जाते हैं तो एक चेक होता है कि वहाँ से गुजरना होता है आपको, वो दरवाजे ऐसे खुलते हैं तो एक एक करके आप जाते हैं। जैसे आप मेट्रो स्टेशन पे गए हो तो उसको इंग्लिश में टर्नस्टाइल बोलते हैं। तो चेकिंग गेट होता है, वो एक वहाँ पर टीटी खड़ा होता है। तो वहाँ पर फिर से उसका तीसरा करामात आती है कि अचानक कहीं से वो एकदम से मौका मिलता है और उसको, और टूटो जो है पॉक्ड हिज हेड आउट ऑफ बैग, और वो टीसी को देखता है ऐसे करके, टीसी को देखता है, टीसी की नज़र पड़ती है अरे कि ये डॉग कहाँ से आ गया, कि यू आर हैविंग डॉग विद यू ग्रैंडफादर जी, यू आर हैविंग डॉग विद यू, यू विल हैव टू पे फॉर इट, तुम्हें इसका टिकट लेना पड़ेगा। वो कहता है ये डॉग नहीं है। तो वहाँ पर एक रूल है कि एनिमल्स में सिर्फ डॉग्स ही अलाउड है। अब आप कोई और एनिमल ले जाओगे तो वो अलाउ नहीं है। अब ये मोंकी था, तो टीसी ने कहा कि मैं इसको डॉग मानते हुए तुम्हें अलाउ कर सकता हूँ, इसे ले जाने देना, लेकिन आपको टिकट आपको इसका देना पड़ेगा। समझ गए आप? समझ गए? मंजूर है? तो कहता है ये डॉग तो है नहीं, ये तो मोंकी है, ये तो क्वाड्रोप है ही नहीं, 4 टांगों वाला थोड़ी है ये। कहता है भैया ले जाना है तो ले जाओ, 3 रुपये दे दो। वो माना नहीं और फाइनली दादाजी को 3 रुपये उसको टिकट के देने पड़े। तो यहाँ भी एक कॉस्ट कर गया, 5 का खरीदा, 3 की टिकट भी 8 का पड़ गया। और लास्ट लाइन में आप देखेंगे कि कितने का उसने बेचा। तो उसने, दादाजी ने पूछा, जेब में उसके टॉर्टस भी था जो हमेशा साथ रखते थे, तो वो बोले कि इसका क्या लोगे आप? तो वो कहता है ये डॉग नहीं मानूंगा मैं इसको, इसका कोई चार्ज नहीं है, इसको आप ले जाओ। ठीक है। तो थोड़े दिन बाद क्या होता है, ग्रैंड मदर नाउ एक्सेप्ट्स टूटो टू बी अ पार्ट ऑफ देयर प्राइवेट जू। अब क्या हुआ कि टूटो वाज केप्ट एट स्टेबल विद डोंकी नैना के साथ उसको रखा गया। अब ग्रैंडफादर ने उसको विजिट किया, जब नैना के उसके स्टेबल में गया तो टूटो वाज डूइंग विद नैना, पुलिंग हर स्ट्रैप टू कीप हर हेड अवे फ्रॉम हे। वो घास नहीं उसको खाने दे रहा था और उसने उतना जो है मुंह जो है परे रखा हुआ था और उसने उसके जो है हूंचीज़ पर स्लैप किया और नैना भी जो है जर्क बैक हुई। और इसके कारण जब वो बैक हुई तो टोटो भी जो है ड्रैग हो गया, उसके साथ ही वो खिंचता चला गया। जो कि उसने देखा ग्रैंडफादर ने कि उसने तो नैना के जो हैं कान पकड़े हुए हैं, नैने के कान पकड़े हुए हैं। तो कभी भी जो है टूटो और नैना की कभी भी नहीं बनी, देवर नेवर गुड फ्रेंड्स। तो एक और ये करामात हो गई इस तरह से। अब एक बात आती है कि बाथ के बारे में। रस्किन बॉन्ड का उसने सीखा, देखा, उसको इमिटेट किया। उन्हें देखा कि कैसे नरेटर को जो है उसकी ग्रैंड मदर हॉट वाटर तैयार करके देती है और वो कनिंगली कैसे एंटर करता है पानी में बाय पुटिंग हिज हैंड। तो वो जो है टूटो भी उसको इमिटेट करता है बाय पुटिंग हिज हैंड इनटू वाटर टू चेक टेम्परेचर। देन ग्रेजुअली ही टू यूज्ड टू स्टेप इनटू वाटर एंड
पहले उसको एक पैर डालता है, फिर दूसरा पैर डालता है, बिल्कुल राइटर की तरह वो करता है, नरेटर की तरह वो करता है, टिल ही वॉज इन द वाटर अप टू नेक। और फिर मंकी क्या करता है, अंदर जाके पानी में ही यूज टू रब सोप ऑल ओवर द बॉडी एंड व्हेन वाटर गेट्स कोल्ड टूटो यूज टू रन टू द किचन फायर टू ड्राई हिमसेल्फ एंड इफ एनीवन laughs at Tuto watching his adventures of bathing, he refuses to go to bath and one day क्या होता है, एक दिन तो वो अपने आप को पूरी तरह वो उबाल ही देता है, जिंदा ही। तो क्या होता है, चौथा उसका आप कह सकते हैं ये करामात है कि टूटो ने वन डे व्हाट ही डिड, ही रिमूव्ड किचन कैटल लिड, उसने ढक्कन उतारा एंड देन वो जस्ट अभी वार्म वाटर था ही सही, अभी थोड़ा थोड़ा गुनगुना पानी था एंड जब उसने देखा ये गर्म पानी है, बाथ की तरह मैं अंदर जाता हूँ, तो ही गॉट इन एंड हिज हेड वॉज स्टिकिंग एंड इट वॉज फाइन फॉर ए वाइल, कुछ समय तो उसको अच्छा लगा एंड अनटिल इट बिगेन टू बॉयल, और फिर जैसे ही उसने उबलना शुरू किया, उबलने से पहले तक तो उसको अच्छा लगा एंड ही रेज्ड हिमसेल्फ ए लिटल, क्योंकि जब बॉयल होने लग गया था, गर्म होने लग गया। अब बाहर जब ऊपर आए तो बाहर ठंड है और नीचे जाए तो गर्म है, तो आप एक कॉमिक सिचुएशन बन जाती है। और ही सैट डाउन अगेन एंड ही कंटिन्यूड लाइक दिस हॉपिंग अप एंड डाउन टाइम एंड अगेन फॉर सम टाइम until grandmother came and hauled him half boiled out of that kettle, है ना, उसको उस कैटल से वो बाहर निकालती है, तब उसकी जान बचती है। तो एक दिन ये भी उसकी करामात थी, जो हम पाठ ही पढ़ रहे हैं करामातें। पांचवी करामात की बात कर लेते हैं कि वो क्या करता था, ऑलवेज टीयरिंग थिंग्स टू पीसीज, ये उसकी आदत थी। पहले तो उसने उसका जो है ब्लेज़र फाड़ा नरेटर का, एंड वेन एवर नरेटर्स आंट केम नियर टूटो, वो क्या करता था, ही गॉट होल्ड ऑफ हर ड्रेस एंड टीयर ए होल इन इट, और उसकी ड्रेस पकड़ता था और उसमें एक सुराख दांतों से वो फाड़ दिया करता था। और फाइनली छठी हम करामात की बात करते हैं, जिससे तंग आके ये डिसाइड हुआ कि अब हम इसको वापस दे आते हैं। समरी में हम ये कर रहे हैं कि लंच डिश पुलाव वॉज ऑन डाइनिंग टेबल, बनाया गया था। एंड व्हेन ग्रैंडफादर एंटर्ड द रूम, मंकी दे सॉ मंकी वॉज स्टफिंग हिमसेल्फ विद राइस, वो गपागप जो है अपना पेट भर रहा था, स्टफ कर रहा था। तो ग्रैंड मदर ये देख के जब चिल्लाई, व्हेन शी स्क्रीम्ड, तो टूटो ने क्या किया, टूटो थ्रू अ प्लेट ऑन हर, और जब आंट रश्ड एंड रिसीव अ ग्लास ऑफ वाटर ऑन हर फेस, और जब आंटी उसकी तरफ दौड़ के गई टूटो को हटाने के लिए, तो उसने उसके ऊपर एक गिलास पानी दे मारा। तो ये सब करामातें उसने की। और जब ग्रैंडफादर आए, उन्होंने ये सब देखा, ही जो टूटो ने ग्रैंडफादर को देखकर क्या किया, ही पिक्ड अप द डिश ऑफ पुलाव एंड मेड एग्जिट थ्रू विंडो, और खिड़की से वो बाहर निकल गया। और कहाँ चढ़ गया, ही क्लाइम्ड आ जैक फ्रूट ट्री देयर, कटहल के पेड़ पर चढ़ के वो बैठ गया। डिश वॉज स्टिल इन हिज आर्म्स, अभी भी बाजू में वो पकड़े हुए था। और टोटो रिमेन देयर टिल आफ्टरनून, ऐ नीचे आ जा, नीचे आ जा, प्लेट नहीं तोड़नी, पुलाव खा लो, प्लेट। तो सभी उसको कह रहे हैं, बट ही वॉज ईटिंग स्लोली, वो धीरे धीरे एक एक दाना फिनिशिंग, ही वॉज ट्राइंग टू फिनिश एवरी ग्रेन, एक एक दाना वो मज़े लेके खा रहा था। पूरी दोपहर बाद तक वो वहीं रहा। और जब ग्रैंड मदर चिल्लाई, व्हेन ग्रैंड मदर स्क्रीम्ड एट हिम, जब उस पर चिल्लाई तो उसने क्या किया, ही थ्रू द डिश, है ना, डाउन फ्रॉम द ट्री, किला पकड़ तेरी प्लेट, और वो प्लेट जो थी, और उसने जब वो फेंकी, एंड व्हेन इट ब्रोक इनटू 100 पीसेस, टूटो चैटर्ड विद डिलाइट, और वो बहुत हंसा इस बात पे कि मैंने प्लेट फेंक के मारी, टूट गई, और उस पर उसको बहुत हंसी आती है। तो उन्होंने ये डिसाइड किया पूरी फैमिली ने, नरेटर ने भी, ग्रैंडफादर मदर ने भी, दैट वी कुड नॉट कीप दिस टूटो लॉन्ग एनी मोर हियर। ग्रैंडफादर ने भी रियलाइज़ कर लिया, क्योंकि दे वर नॉट फ्रॉम दैट बिग और वेल टू डू फैमिली, क्योंकि फ्रीक्वेंट लॉसेस जो हो रहे थे उसकी वजह से दे कुड नॉट बियर लॉसेस ऑफ डिशेस, क्लॉथ, कर्टन्स, वॉलपेपर, ब्लेजर। सो इट वाज डिसाइडेड, ठीक है। तो फिर क्या किया, ग्रैंडफादर फाउंड दैट टोंगा ड्राइवर वंस अगेन वन डे एंड सोल्ड
टूटो बैक टू हिम, बैक टू द सेम टोंगा ड्राइवर फॉर ₹3। इस तरह आपने देखा पहली लाइन में 5 रुपये का जो है टूटो खरीदा गया। लेसन में बहुत सारे एडवेंचर हुए, उसकी करामातें आई 6, 7, 5 नंबर का आता है और फाइनली लास्ट लाइन में उसको 3 रुपये का बेच दिया गया। होप कि ये समरी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। मैं आने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में इस लेसन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और आंसर लेकर, जो आपके एग्ज़ाम्स में, फाइनल एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। मैं मिलता हूँ आपको एक्सरसाइज पर नए वीडियो के साथ। टिल देन यू एंजॉय दिस वन। बाय बाय, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू।